नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंथन बाकरे, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो रियल नंबर मतलब होता ही क्या है? तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, देखिए। रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जो रियल नंबर होते हैं वो किस पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं? रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो रियल नंबर का एग्जाम्पल कौन सा आता है? रियल नंबर का एग्जाम्पल आता है 1, 0, 2 और यहाँ तक इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से -1 अप टू माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, रियल नंबर में रूट के भी नंबर आते हैं, जैसे कि √2, √5, ये सब भी रियल नंबर में आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम जो √2 है, √5 है, उसको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट के भी नंबर रियल नंबर रहते हैं, और माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो कोई भी नंबर आते हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ये क्या है? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मतलब बहुत ही सिंपल है, a = BQ + R। ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज़ बहुत जगह पे करते हैं, जैसे कि टू फाइंड HCF हम निकालना सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। फिर बाद में हम सीखेंगे और 2-3 इसकी एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर हमको बोला है कि प्रूव दैट देयर इज 2 ओनली इवन नंबर लाइज बिटवीन, बहुत सारे के प्रॉब्लम है, जैसे 4m + n वाले प्रूफ करने के प्रॉब्लम भी आते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड जो हम पार्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये बेसिकली है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि एवरी जो नंबर रहता है उसे हम प्राइम नंबर के इसमें लिख सकते हैं। ये भी आपको पता होगा, ये भी आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। लेकिन इससे हम क्या करेंगे? इससे हम करेंगे प्रूव द इर्रेशनलिटी। हम इससे कोई भी नंबर इर्रेशनल है हम इससे प्रूव करेंगे। फिर बाद में हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, इसका ही एक यूज है कि चेक वेदर नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हम इससे आगे पता कर सकेंगे कि जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। वो किस तरह पता करेंगे उसे भी हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो नंबर 2m और 5m की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो टर्मिनेटिंग रहता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज जिस पे हम फोकस करेंगे वो रहेगा सिर्फ हाउ टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है या फिर एल्गोरिथम भी कहते हैं इसे, जिससे हम सीखेंगे कि HCF कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम आ गए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है क्या? तो इसे समझने के लिए एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है जिसकी हम अभी बात करेंगे। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में दिया है कि एक ट्रेडर रहता है, एक ट्रेडर है, ये क्या है? ट्रेडर है, और एक आदमी रहता है, ये है हमारा आदमी। ट्रेडर के पास रहते हैं एग्स, कितने रहते हैं उसने गिने नहीं है। ट्रेडर के पास रहते हैं एग्स, कितने हैं उसने गिने नहीं है। इन दोनों के बीच में हो जाता है झगड़ा, यही सब कुछ दिया आपके एनसीईआरटी में। फिर क्या होता है, उसके जो एग्स है ट्रेडर के वो ब्रेक हो जाते हैं।
ब्रेक होने के बाद अभी वो आदमी से उस रिफंड मांगता है कि तेरे वजह से मेरे एग टूट गए, लेकिन होता क्या है ट्विस्ट इसमें कि वो आदमी पैसे देने को तैयार नहीं है। अभी ये ट्रेडर क्या करेगा, अभी ये ट्रेडर जाता है पंचायत के पास। पंचायत क्या है, गांव का एक पंचायत रहता है, उसके बाद जाता है, उसके बाद जाके बोलता है कि इस वाले आदमी ने मेरे अंडे तोड़े हैं और मुझे अपने एग्स की जो पैसे है वो मुझे दे दो। तो फिर पंचायत उससे पूछे आपके पास एग कितने हैं, तो जवाब कैसा देता है देखो, मैथमेटिकल जवाब है। जब उससे पूछा हाउ मेनी एग्स यू हैव, तो उसने जवाब क्या दिया देखते हैं। उसने जवाब दिया सबसे पहला कि काउंटेड इन पेयर, काउंटेड इन द पेयर, मतलब अगर हमने 2 केस में काउंट किया तो मेरे पास एक जो है वो रिमेन हो जाता है। दूसरा उसने जवाब दिया अगर हमने उसको काउंट किया, मतलब काउंटेड इन 3, काउंटेड इन 3, तो उसके पास 2 एग्स रिमेन हो जाते हैं। सिमिलरली अगर काउंटेड इन 4, मतलब अगर 4 के हमने ग्रुप बना के काउंट किए, मतलब काउंटेड इन 4 किए, तो उसके पास 3 एग्स रिमेन हो जाते हैं। आगे चल के उसने बताया कि अगर हम काउंटेड इन 5 करते हैं, काउंटेड इन 5, तो उसके पास 4 एग रिमेन हो जाते हैं। फिर उसने आगे जवाब दिया अगर हम 6 के ग्रुप में उसको काउंट करते हैं तो उसके पास 5 अंडे रिमेन हो जाते हैं, 5 एग्स रिमेन हो जाते हैं। फिर उसने आखिरी में कहा अगर हमने काउंटेड इन 7 किया तो मेरे पास 0 एग्स रिमेन होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बचता, नथिंग रिमेन्स। तो एक एग्जाम्पल दिया है, तो हमको इससे समझना क्या है, हमको इससे समझना है कि एक्स कितने है एक कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डिवीजन अल्गोरिदम के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल कैसे कंसिडर करते हैं, अगर हम इमेजिन करते हैं कि उसके पास 119 एग्स है, कितने हैं 19 एग्स है, तो इसने जवाब कैसे दिया, काउंटेड इन पेयर किया। सबसे पहले अगर हम काउंटेड इन पेयर करते हैं, देखिए काउंटेड इन पेयर, अगर हम उसको पेयर में काउंट करते हैं तो कैसा आएगा, 2 + 2 + 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो उसने क्या कहा, अगर हम 2 के पेयर में काउंट करते हैं उसके पास कितना रिमेन हो गया, 1 रिमेन हो गया। तो अगर हम 19 को काउंट इन पेयर करते हैं तो हमारे पास एक रिमेन हो जाए, क्योंकि ये 2 2 की पेयर बन गई। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2 को अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसा 9 × 2 + 1। देखिए आंसर भी सेम आ रहा है, 9 × 18 + 1 दैट गिव्स 19। हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसी तरह से इसने किया। फिर अगर हम आगे काउंट करते हैं, काउंटेड इन 3, काउंटेड इन 3 कितना आएगा, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 + 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 × 3 + 1। इसी तरह से काउंट कर दिया। फिर इसने कंक्लूजन ऐसा हमको दिया है, जैसे अगर उसने 2 के इसमें काउंट किया उसके पास 1 रिमेन हो गया, अगर उसने 3 के इसमें काउंट किया तो उसके पास 2 रिमेन हो गए, अगर इसने 4 के इसमें काउंट किया तो उसके पास 3 रिमेन हो गए। तो इसी तरह से वो काउंट करते गए। फिर उसने फाइनल निकाला कि अगर हम 7 में कैलकुलेट करते हैं उसके पास 0 एग्स रिमेन हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, सेम कंडीशन हमने यहाँ पे भी अप्लाई की। लेकिन अब क्या हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ, बहुत ही सिंप्लीफाई। अगर हम जब हम काउंट इन पेयर कर रहे हैं, क्या हम सीधा सीधा 19 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए आंसर क्या रहा है, 2 9 -18 कितना बचा 1। देखिए यहां से हमको रिलेशन मिल रहा है, कैसे 9 × 2 + 1, 9 × 2 + 1। ये देखिए आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि जो
ये जो रहता है ए वाला नंबर, क्या कहते हैं हम इसे, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिविडेंट। सो जो डिविडेंट जो होता है, डिविडेंट दैट इज इक्वल्स टू कोशिएंट, सॉरी हाँ, कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यही हम सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए इससे हमारे पास क्या आ रहा है, डिविडेंड दैट इज 19 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 प्लस 1। मतलब सिमिलरली अगर हम इसे ऐड भी करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, आंसर जो है वो 19 ही आ रहा है। इसी प्रकार का उससे यूज करके यहाँ पे भी दिखा है, देखिए 3 का अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 19 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 3 6 माइनस 18 बचा 1। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 प्लस 1। तो जो हमारे पास आदमी था, सॉरी ट्रेडर था, उसने भी इसी प्रकार से हमको सोल्यूशन दिया है। तो क्या हम इसको ऐसा कंसीडर कर सकते, देखिए अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ पे लेते हैं लेट द नंबर ऑफ एग्स बी एक्स, एक्स नहीं ए कंसीडर करते हैं। अगर हमने नंबर ऑफ एग्स ए कंसीडर करते हैं तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या देखा था कि अगर हम पेयर में काउंट कर रहे हैं तो हम एक कोई भी नंबर, यहाँ पे एक वेरिएबल है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2, और जो रिमेन है उससे हम ऐड कर रहे हैं। तो सिमिलर हम यहाँ पे करेंगे, जब हमने काउंट किया पेयर में तो हमारा कितना आएगा, ए इज इक्वल्स टू क्या, इसे क्या कंसिडर करते हैं हम ये भी कंसिडर करते हैं इसे p इंटू 2 प्लस रिमेनिंग एक्स, रिमेनिंग एक्स कितने हैं, 1। ठीक है, फिर अगर हम बाद में देखते हैं, बाद में क्या क्या है हमारा, काउंटेड इन 3, मतलब हमारा a विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, q इंटू 3 प्लस रिमेनिंग एक्स दैट इज 2। सिमिलरली हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे व्हेन काउंटेड इन 4 3 रिमेन। तो अगर हम बात करते a इज इक्वल्स टू पी क्यू आर इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, व्हेन काउंटेड इन 5 4 रिमेन, सो a एस इंटू 5 प्लस 4। फिर बाद में जब हम काउंट करते हैं 6 में तो 5 रिमेन, सो a विल बी इक्वल्स टू t इंटू 6 प्लस 5। और फाइनली when counted in 7 0 remain, so a will be equal w into 7 plus 0। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन तैयार हो गए। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएंगे। तो हम इससे क्या एक कंक्लूजन देखिए कि एवरी नंबर कैन बी represented in a form of, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, लेकिन यहां पे एक लिमिटेशन है जो कि है, जो आर जो रहता है वो ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू बी। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है बताता मैं, यहां पे क्या लिखा है हमारे पास, आर जो लाई करता है वो किसके बीच में लाई करता है, 0 टू बी। इसका इंडेक्शन है कि आर जो है वो 0 हो सकता है, जैसे कि अगर हम ए को 4 कंसिडर करते हैं और बी को भी 4 कंसिडर करते हैं तो हमारा क्यू कितना जगह निकालते हैं, ए 4 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1 माइनस 4 0। तो क्या हम इसे ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 0। सो हमें यहाँ पे हमारा a आ गया 4, b आ गया 4, q आ गया 1 और r आ गया 0। सो हम इसे कंक्लूजन का निकाल सकते हैं, ऑलवेज जो रहेगा r दैट इज ये जो नंबर रहेगा प्लस में जो हम नंबर कर रहे हैं r जो रहेगा वो या एक तो 0 रह सकता है या फिर b से छोटा रहेगा। ठीक है, तो यही बात थी हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं कि जो हमारे एक्स कितने हैं वो। ठीक है,
अगर हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ एग्स, तो हमें यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करनी पड़ेगी। ट्रायल एंड एरर, देखो ट्रायल एंड एरर मेथड में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन दिया है 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो हम ट्राई क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला इक्वेशन नहीं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालती है, क्या आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 0, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैसे आगे हम x की वैल्यू 2 डालेंगे या फिर x की वैल्यू -1 डालेंगे, जब तक ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तब तक हम वैल्यू डालते जाएंगे। इस वाले मेथड को कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन में ट्रायल एंड एरर मेथड परफॉर्म करते जाते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 119x, ठीक है। 119x को हम वेरीफाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम उसको 2 के पेयर्स में काउंट करते हैं, मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो 119 डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 10, 1 9, 2 9 जा 18, 1 आ गया। अगर हम इसको 3 में काउंट करते कितना आ जाएगा 119, 3 3 जा 9, 29, 3 7 3 9 जा 27, 2 बच गया। अगर हम इसको 4 में काउंट करते हैं 119, 4 2 जा 8, ठीक है। सो 8 9 10 11 3 9, 4 9 जा -36 3। अगर हम सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं 5 डिवाइड बाय 119, 5 2 जा 10, 1 9, 5 3 जा 15 4। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं 6 डिवाइड बाय 119, 6 1 जा 6 59, 6 6 7 6 1 6 6 2 12, 6 7 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 आ गया 5। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं 7 49, 7 7 जा -49, दैट गिव्स 0 0। तो हम ये जो है ये सब कुछ बातें हमको क्या बताती है कि हमारा जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जो ट्रेडर ने कहा था कि अगर हम 2 के पेयर में काउंट करते हैं हमारे पास 1 बच रहा है, अगर हम 3 के पेयर में काउंट करते हैं तो हमारे पास 2 बच रहा है, अगर हम 4 में काउंट करते हैं तो 3 बच रहा है, अगर हम 5 में काउंट कर रहे हैं तो 4 बच रहा है, अगर हम 6 में काउंट कर रहे हैं तो 5 बच रहा है, अगर हम 7 में काउंट करते हैं तो 0 बच रहा है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 119x। तो ट्रेडर के पास कितने एक थे 119x थे ट्रेडर के पास, ठीक है। सो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज मीन बाय एल्गोरिदम। एल्गोरिदम तो हमने देख लिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, लेकिन जो एल्गोरिदम है उसका मीनिंग क्या है इसे हम जान लेते हैं। तो एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम है एक स्टेप्स की सीरीज है। क्या है, एक स्टेप्स सीरीज या फिर सीरीज ऑफ स्टेप्स। ये क्या है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम ढूंढ सकते हैं कि किसी का आंसर कैसे आएगा, ठीक है। ये जो एल्गोरिदम है ये वर्ड डिराइव हुआ है एक 9th सेंचुरी के मैथमेटिशियन से जिसका नाम था, पर्शियन मैथमेटिशियन है जिसका नाम था अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी ने ये वाली एल्गोरिदम का जो शब्द था इसे डिराइव किया था। इसने और एक शब्द डिराइव किया था जो कि था अलजेब्रा भी। अलजेब्रा जो शब्द है वो भी अल ख्वारिज़मी ने ही डिराइव किया था। तो उसने ये जो दोनों भी शब्द थे इसका उसने जो उल्लेख किया था या फिर उसका जो उसने प्रयोग किया था वो किया था उसके बुक में जिसका नाम था ए हिसाल अलजार, ठीक है। तो यही सब बातें थी एल्गोरिदम के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप एनसीईआरटी की किताब में जो पेज है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें एक बॉक्स में दिया है स्पेशल बॉक्स में कि एल्गोरिदम कहाँ से है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं लीमा की, लीमा से जानने से पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हमारा मल्टीप्लीकेशन, एक क्या है, कुछ
स्टेप्स है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिससे हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमको बोला 221 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो ये जो था, ये क्या था, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स था जो कि एक डिफाइन है, वेल डिफाइंड सीरीज है। ये मतलब ऐसे तैसे सीरीज ऑफ स्टेप्स नहीं, ये वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिससे हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करते हैं लीमा की तरफ, लीमा क्या है? लीमा सिमिलरली इज अ स्टेटमेंट, इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ये प्रूव किया गया स्टेटमेंट है, यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट। सो लीमा का जो एग्जांपल है वो जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो स्टेटमेंट है ये हम बहुत बार यूज करते हैं ताकि हम इससे जो है हमारा कुछ हम प्रूव कर सकते हैं। इस वाले स्टेटमेंट से हमने 9th क्लास में देखे होंगे कि इससे हम बहुत सारे प्रूफ करते थे। हाँ, बहुत सारे मजाक भी किया हमने इस वाले स्टेटमेंट से, किसी का स्क्वायर निकालना है वो भी सीखा था हमने 9th क्लास में। सो ये सब बातें थी लीमा के बारे में। मतलब लीमा क्या है, बेसिकली लीमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पहले से ही प्रूव है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहले से ही प्रूवन स्टेटमेंट है। लेकिन इस वाले स्टेटमेंट का हम यूज करके और भी बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं। लीमा का एग्जांपल अगर आपको जानना है तो यूक्लिड्स लीमा है, यूक्लिड्स लीमा। यूक्लिड्स कौन था? एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है। दूसरा था एक बेजाउट्स लीमा, बेजाउट्स भी एक साइंटिस्ट था, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। और बहुत सारे लीमा है जैसे डेहन्स लीमा, और बहुत सारे लीमा है जो आपको आगे पढ़ने हैं। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ यूक्लिड्स लीमा पे। ठीक है, तो यूक्लिड्स लीमा है क्या, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूक्लिड्स लीमा इज a इक्वल्स टू b क्यूब प्लस r वेयर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r is greater than equals to 0 but less than b। और एक बात, बहुत सारे बच्चों को ये जो रहता है, ये स्टेटमेंट पढ़ने में दिक्कत जाती है। दिक्कत नहीं जाने को लिए इसलिए एक टेक्निक रहती है कि अगर हमको जो r पे फोकस रखना है, अगर हमको सबका रेशो मतलब सबका जो हमको ये जो इनिक्वालिटी है इसे अगर हमको पढ़नी है r के रिस्पेक्ट में, हम इसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, r को फोकस रखना और r के पीछे क्या है, ग्रेटर देन वाला साइन है, मतलब r की तरफ मुंह खुला है, मतलब r क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखिए ये सिर्फ रहता है ग्रेटर देन, लेकिन अगर हम इसके हम नीचे लगा देते हैं तो इक्वल्स टू, मतलब कैसा हो रहा है? देखिए, अगर हमको लिखा रहता है 0 इज r इज ग्रेटर देन 0 और r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब r की जो वैल्यू रह सकती है 0 से बढ़ रहेगी, मतलब 0 नहीं रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, इससे आगे चलती रहेंगी। लेकिन r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि जो r की जो वैल्यू रह सकती है वो 0 भी रह सकती है, 1 भी रह सकती है, 2 भी रह सकती है, अप टू इंफिनिटी।